Hello everyone. So today we are going to read about the chapter 2 Traveling with Grandfather's Zoo of class 6 of book English Alive College. So uh it's a chapter about the traveling. ओके जिसके अंदर जो रस्किन बॉन्ड जो है जो कि क्या है इस स्टोरी का नरेटर है एंड द वर्ड आई या माइन स्टोरी के अंदर यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ फॉर दिस यानी कि रस्किन बॉन्ड जो है वो स्टोरी का टोटली नरेटर है और उसके लिए आई या माइन वर्ड आते हैं वो इसी के लिए हैं। ग्रैंड फादर हैं उसके उस जर्नी के अंदर, उसकी ग्रैंड मदर हैं, एक टाइगर है हुज नेम इज़ तिमोथी जो ग्रैंड फादर का पेट होता है। चिप्स है हु इज़ अ स्क्विड, एक उसका नेम चिप्स है एंड ये क्या है गिलहरी है जो कि किसकी पेट होती है, नरेटर की, रस्किन बॉन्ड की पेट होती है। पाइथन हु इज़ अ स्नेक जिसे हम हिंदी में अजगर बोलते हैं, ही इज़ ऑल्सो द पेट ऑफ द ग्रैंडफादर, ये भी ग्रैंडफादर का ही पेट होता है। एंड एक पैरेट हुज नेम इज़ पोपी, ये किसका पेट है, ये ग्रैंड मदर का पेट होता है। ओके सो स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि रस्किन बॉन्ड और उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर ऑन कौन कौन जो वो 4 एनिमल्स थे उसके साथ वो लोग जाते हैं देहरादून से लखनऊ, देहरादून से लखनऊ तक उनकी जो है ट्रैवलिंग की बात इस स्टोरी में कही गई है। फ्रॉम ट्रेन से वो ये सफ़र करते हैं। जो ग्रैंड मदर है वो ज़िद करती हैं कि वो लेकर आएंगी अपने पेट को, तभी जो रस्किन बॉन्ड और ग्रैंड फादर है वो भी यही ज़िद करते हैं कि अगर वो लेकर जा रही हैं तो हम भी लेकर जाएंगे। सो स्टार्टिंग कुछ इस टाइप से है कि जैसे ही वो लोग आते हैं तो रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि उस टाइम जो है इंडिया के अंदर ट्रेन्स के अंदर इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी और बहुत सारे क्रीचर्स यानी कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो भी हमें देखने को मिला करते थे ट्रेन के अंदर। ओके एंड एक ही तो वर्ड आता है बर्थ एंड कंपार्टमेंट। सो बर्थ होता है, इसे हम लोग बर्थ बोलते हैं इन्हें, ये जो है इस सिंगल को हम लोग बर्थ बोलते हैं। ओके और कंपार्टमेंट क्या होता है, जो बहुत सारी सीट्स लाइक लगी होती हैं जिस भी हम लोग लाइक ट्रेन के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे एक डब्बा है इस टाइप से। ओके तो इसका लाइक सीट्स लगी हुई हैं इस टाइप से एंड बीच में कुछ गैलरी लाइक है। ओके सो इससे तो हम बोलते हैं एक कंपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट आता है, उधर फिर से सीट्स होती हैं अगेन, ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी सीट्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट बोलते हैं, सॉरी बर्थ बोलते हैं। ओके बर्थ सिंगल को बोलते हैं एंड कंपार्टमेंट इज टोटल को, मतलब जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बताया हु इज द कंपार्टमेंट, इसी टाइप से उन्होंने 4 कंपार्टमेंट जो है बुक की होती हैं, लाइक इट्स द फर्स्ट कंपार्टमेंट, देन इट्स द सेकेंड, इट्स द थर्ड एंड इट्स द फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, उन्होंने बस 4 ही कंपार्टमेंट जो है बुक की होती हैं। ओके एंड जो तिमोथी के बारे में रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि एवरीवन यानी सभी ने एग्री किया तिमोथी के बिहेव को लेकर, लास्ट के अंदर जब जर्नी ख़त्म हो जाती है, कि तिमोथी ने जो है बहुत अच्छे से बिहेव किया। लाइक पेट्स की आदत होती है कि वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ पर झपट जाते हैं, तो उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो वेंडर्स वहाँ आए थे, वेंडर्स का मतलब जो लाइक बेचने वाले आते हैं, लाइक टॉफ़ी बेचने वाले या फिर कोई भी भुजिया वगैरह बेचने वाले ट्रेन्स के अंदर आते हैं, तो उसके ऊपर उसने बिल्कुल भी झपटा नहीं, या फिर कूलीज जो आते हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी शाउट नहीं किया, रेलवे प्रॉपर्टी को भी ब्रेक नहीं किया और प्लेटफॉर्म पे थूका भी नहीं, स्पिट आउट भी नहीं किया। ओके एंड थोड़ी देर बाद जो है उसके बाद एक जो चिप्स है यानी जो स्क्विड है, किसका, रस्किन बॉन्ड का पेट जो है, कौन, स्क्विड, वो उसकी पॉकेट में होता है और वो उसकी पॉकेट से कूद जाता है बाहर की सराउंडिंग को देखने के लिए। हालांकि रस्किन बॉन्ड उससे रोकता है, यानी जब तक रस्किन बॉन्ड उससे रोकता है वो दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, सच दैट सपोज कि जो रस्किन बॉन्ड है वो इस कंपार्टमेंट में बैठा था और जो स्क्विड है वो इधर से इस कंपार्टमेंट में चली जाती है। ओके रस्किन बॉन्ड से की पॉकेट से कूद कर। ओके
कौन चली जाती है? स्क्विल, हुज नेम इज चिप्स। जो वो कॉरिडोर से चिपक चिपक कर जो है वहाँ तक जाती है, जिससे कि क्योंकि ट्रेन ऐसे जब तक हिलती है तो उसे डर था कि वो या तो इधर ना आ जाए या उधर ना आ जाए, इसलिए वो चिपक चिपक कर जल्दी से जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेकर दूसरे कंपार्टमेंट में पहुँच जाती है। क्योंकि सब वो थोड़ी सी फ्रेंडली टाइप होती है, और पिछले स्टेशन के अंदर जो लोग हैं उन लोगों ने भुने हुए पीनट्स लिए थे, यानी मूंगफलियाँ ली थी और चीज़ें ली थी, तो उसे लाइक पीनट्स का तो शौक होता ही है। ये देखो इसने भी ले रखी है इस पिक्चर में, जो स्क्विल है उसने भी क्या ले रखी है? पीनट ले रखी है, क्योंकि उन्हें पीनट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ओके, और वो जल्दी से हर किसी के साथ फ्रेंडली भी हो जाती है। और जो टिमोथी है वो अपनी एक बर्थ के ऊपर यानी कि लेटा होता है, यानी कि बैठा होता है, एक टाइप से लेटा भी नहीं होता। तो जो ग्रैंड मदर है वो अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर कवर करती है, और उस बर्थ के ऊपर यानी कि जिस बर्थ के ऊपर वो हैं, सपोज इस बर्थ के ऊपर जो है ग्रैंड मदर हैं, तो वो इस बर्थ के ऊपर ब्लैंकेट लेती हैं और अपने आप को पूरा स्ट्रेच करके सोने लगती हैं। और इससे नेक्स्ट यानी इस बर्थ के ऊपर, इससे अपोजिट जो बर्थ है, इधर कौन होता है? इधर तिमोथी होता है, मतलब जो टाइगर है वो होता है, राइट। एंड इट्स बीन अ टायरिंग डे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आलसी सा दिन था। और ग्रैंडफादर जो हैं वो इनसे पूछते हैं, ग्रैंड मदर से पूछते हैं कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? तो ग्रैंड मदर उनको रिप्लाई करती कि आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ, मैंने सूप पिया था जब हम वहाँ से चले थे। मतलब ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं कि मैं सूप पीकर आई हूँ जब हम वहाँ से चले थे। लेकिन जो है ग्रैंड मदर डज्ड ऑफ एंड इवन पॉपी स्टार्टेड नॉटिंग। तो ग्रैंड मदर जो है वो यानी कि एकदम लेट जाती हैं एंड सो सा जाती हैं। ओके, और वो बोलती हैं कि तुम दोनों जो हो यानी कि रस्किन बॉन्ड एंड कौन, जो ग्रैंडफादर है, तुम दोनों खाना खा सकते हो। फिर जो रस्किन बॉन्ड है वो बोलते हैं कि मैं तो हंग्री हूँ, मतलब मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो वो बोलते हैं ग्रैंडफादर को कि आखिर ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि टिफ़िन बॉक्स में ग्रैनी ने क्या बनाया है। ग्रैनी किसको बोलते हैं? ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर को क्या भी बोलते हैं? ग्रैनी भी बोलते हैं। ग्रैनी या फिर ग्रैंडमा वर्ड भी जो है हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ग्रैनी या ग्रैंडमा वर्ड भी। ओके, तो वो पूछते हैं कि टिफ़िन बॉक्स के अंदर क्या है। सो वो बताते हैं, मतलब उसके जो हैं ग्रैंडफादर, वो उन्हें बताते हैं कि उसके अंदर सैंडविचेस हैं और बॉइल्ड एग्स हैं एंड रोस्ट चिकन है और गूसबेरी पाई है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है उस टिफ़िन बॉक्स के अंदर होती है। और वो टिफ़िन बॉक्स कहाँ होता है? उस बर्थ के अंदर होता है। टिफ़िन बॉक्स जो है इस बर्थ जो थी अपनी, इसके अंडर, इसके नीचे जो है यहाँ पे प्लेस किया होता है। ओके, तो फिर जैसे ही वो उस टिफ़िन बॉक्स को निकालते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यानी कि ढीला ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूजली पैक होता है। तो जैसे वो उस टिफ़िन बॉक्स को निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें से एक सांप निकल कर आता है, क्योंकि अंदर जो है मतलब उनका जो पाइथन है वो निकल कर आता है। उन्होंने पहले सोचा था कि जो पाइथन है उसने उनको घर पे छोड़ दिया था, क्योंकि थोड़ा सा बेटर नहीं था कि वो पाइथन को लेकर जाए। बट स्टिल वो देखते हैं कि जो पाइथन है वो उनके टिफ़िन बॉक्स में है। और ये जो बात है वो उससे ग्रैंड मदर से छुपाते हैं। कौन? ग्रैंडफादर छुपाते हैं कि ग्रैंड मदर को पता ना चल जाए, नहीं तो वो बुरा मानेंगी। ओके, एंड इस बात को जो है रस्किन बॉन्ड मान लेते हैं कि वो ग्रैंड मदर को ये बात नहीं बताएंगे। और फिर रस्किन बॉन्ड कंप्लेन करते हैं कि वो अभी भी
भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। तो जो चिप्स है वो पीनट लेके आया था, यानी दूसरे कंपार्टमेंट के लोगों से। वो एक पीनट जो है वो रस्किन बॉन्ड को दे देता है, और रस्किन बॉन्ड बोलता है कि शायद ये पीनट मेरे सुबह तक चल जाए, कि हालांकि मुझे भूख ना लगे, और वो सो जाता है। आफ्टर दैट क्या होता है, एक जो स्क्विल होती है वो जाग रही होती है, क्योंकि उसका शायद कोई और ही इंटेंट था उस कंपार्टमेंट के अंदर और ज़्यादा मूंगफलियाँ इकट्ठी करने का। और आफ्टर आधी रात के बाद जो है क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर आता है। कहाँ से? कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं उस कंपार्टमेंट से, यानी उस ट्रेन की जो बालकनी है उधर से बहुत ज़्यादा शोर आ जाता है। तो जो ग्रैंडफादर है और जो रस्किन बॉन्ड है, कौन कौन? ग्रैंडफादर जो है और रस्किन बॉन्ड जो है, ये लोग जाग जाते हैं इतना ज़्यादा शोर को सुन के। जो ग्रैंडफादर है वो पायजामास के अंदर ही वहाँ से उस कंपार्टमेंट को छोड़कर भागते हैं जहाँ से वो शोर आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा होता है कि जो टिफ़िन वो लोग खोलते हैं बर्थ के अंदर से, उनको लगता है कि स्नेक शायद भाग गया। उनको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि क्या आवाज़ें आती हैं वहाँ से? आवाज़ें आती है सांप सांप, मतलब सांप किसे बोलते हैं? स्नेक को बोलते हैं हिंदी में। सांप सांप तरह की आवाज़ें लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो जैसे ही वो अपना बर्थ के नीचे से टिफ़िन निकाल कर खोलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि बर्थ के नीचे के अंदर जो टिफ़िन था वो अब खाली है, मतलब उसके अंदर स्नेक नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि उनका ही स्नेक था, और वो पजामास के अंदर ही वहाँ से भाग जाते हैं, और जो रस्किन बोर्ड होता है वो उनके पीछे पीछे निकल जाता है। उसके बाद ग्रैंडफादर पूछते हैं उन लोगों से कि क्या हुआ क्या हुआ, क्या गलत हुआ मतलब। तो फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वॉश बेसिन है उस टॉयलेट का, उधर वो एक बहुत बड़ा स्नेक बैठा है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि लेट मी टेक अ लुक, कि मैं देखता हूँ कि क्या है। तो होता ये है कि जो स्नेक है वो एक वॉश बेसिन के अंदर बैठा होता है, और फटाफट से जो है आपके ग्रैंडफादर जो है रस्किन बॉन्ड के, वो उसे वहाँ से उठा लेते हैं। कहाँ से? वॉश बेसिन से। ये किसको उठाते हैं? पाइथन को उठा लेते हैं। ओके, और बोलते हैं कि इससे डरो मत, ये तुम्हें कोई भी ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। एंड जो पैसेंजर्स है वो उन्हें जल्दी जल्दी से रास्ता दे देते हैं और वो चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इसने इतना ज़्यादा डिनर कर लिया था, क्योंकि उसने पूरा लंच बॉक्स तो खा ही लिया था, जितने भी सैंडविचेस वगैरह थे, क्योंकि उस टिफिन बॉक्स के अंदर था वो। तो उसे शायद प्यास लगी होगी और वो पानी की तलाश में उधर चला गया होगा। उसके बाद नथिंग वरी अबाउट जो है ये कहकर वो लोग वहाँ से आ जाते हैं, और कंपार्टमेंट में आते ही उन्हें ग्रैनी मिलती है, मतलब जो ग्रैंडमा है, रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंडमा है वो उन्हें मिलती हैं, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। क्या होती है? बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उन्हें लगता है कि जो ग्रैंडफादर उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि वो उसे नहीं लेके आए। वो जाग जाती हैं और ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। ओके, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। एंड वो ग्रैंडफादर जो है उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, और मेरे से गलती से आ गया, लेकिन वो इस बात को नहीं मानती हैं। उसके बाद जो है बात आती है आंट मेबल की। इधर बात आती है अब आंट मेबल की। व्हाट्स हर नेम? आंट मेबल, जो किसकी आंट है? रस्किन बॉन्ड की। एंड ये क्या है? एक स्कूल टीचर होती हैं एट लखनऊ। लखनऊ में एक स्कूल टीचर ये होती हैं। एंड ये लोग उन्हीं के घर जा रहे होते हैं जो उनको प्लेटफॉर्म पे रिसीव करने आती है। ओके, सो जो ग्रैंडफादर है वो वहाँ आते हैं, जो तिमोथी है उसको चेन से बांधकर। स्क्विल जो है, जो चिप्स है, वो उसके पॉकेट में होती है रस्किन बॉन्ड के। एंड जो पैरेट है वो ग्रैंड मदर की शोल्डर पे होता है, और जो स्नेक है यानी जो पाइथन है वो उसे फिर से उस डब्बे में ही डाल लेते हैं, उस टिफ़िन बॉक्स में ही डाल लेते हैं। ठीक है, तो वो आंट मेबल जो है वो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, उनको खाना जो है बहुत ज़्यादा
पसंद होता है, तो वो उन्हें बोलते हैं कि शायद आप, वो उस डब्बे को पकड़ती हैं और फटाफट बोलते हैं कि शायद आपने इसके अंदर मेरे लिए एक चिकन वगैरह कुछ रखा होगा, क्योंकि वो उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो फिर जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं येस येस वी हार्डली एट एनीथिंग, हमने कुछ नहीं खाया, सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये बात जोड़कर रस्किन बॉन्ड इस बात को कंप्लीट करते हैं। आंट मेबल जो है बहुत ज़्यादा एक्सक्लेम्ड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और जो टैक्सी से पहले तो उस बास्केट को ले लेती है और उसके बाद टैक्सी मंगवाती है। जो टैक्सी होती है वो कौन सी होती है, एक इनॉर्मस, मतलब बहुत बड़ी 1950 शेवरॉलेट होती है। ये एक अमेरिकन ब्रांड है, व्हाट्स इट्स नेम, शेवरॉलेट। ये एक अमेरिकन ब्रांड है। मतलब जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ आती है लाइक स्विफ्ट की आती हैं या फिर होंडे की आती हैं, इसी टाइप से वो भी जो है एक अमेरिकन ब्रांड ही है इस टाइप से, जो कि जिस टैक्सी के अंदर वो लोग वहाँ पे जाते हैं। फटाफट वो लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं। जो टिफ़िन है वो आंट मेबल अपने गोद में ही ले लेती है। तिमोथी पिछली सीट पे बैठ जाता है, आंट मेबल ग्रैंड मदर के सामने होती हैं एंड ग्रैंडफादर वगैरह भी उधर ही एडजस्ट हो जाते हैं। वो टैक्सी ड्राइवर को एड्रेस बताती है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, और जो टैक्सी ड्राइवर है वो उन्हें उस जगह पर ले जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जो पोपी है वो जो है उस ग्रैंड मदर की लाइक शोल्डर पे होता है, एंड वो लोग कहाँ जा रहे होते हैं, दे वर गोइंग टू देयर न्यू हाउस। वो लोग जा रहे होते हैं अपने न्यू हाउस की तरफ। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, जैसे वो घर पे पहुंचते हैं, अपने टैक्सी से उतर के घर पहुंचते हैं, एंड स्टिल सभी की वही प्लेस होती है, लाइक स्टिल उसके अंदर होता है पॉकेट के, तिमोथी चेन से बंधा होता है, एंड जो डब्बा है उसके अंदर लाइक स्नेक होता है जो कि आधा सोया हुआ सा होता है। डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारा खाना होता है, एंड आंट मेबल बोलती है इतने सारे खाने के साथ जो टिफ़िन बॉक्स हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर वैसे तो क्या था, स्नेक था, इसी टाइप से जो वो लेके आए हैं वो भी हम लोग इसके साथ ही खाएंगे। तो आंट मेबल ये बोलती है, लेकिन उन्हें क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और जो रस्किन बॉन्ड होते हैं वो फिर भी थोड़ा सा डरा हुआ होते हैं। क्यों? क्योंकि आंट मेबल जो है उन्हें रेप्टाइल्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लाइक सांप है, छिपकलियाँ हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, इन सब चीज़ों से जो है आंट मेबल को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है, उनको भी थोड़ा डर लगता है। जैसे ही आंट मेबल जो है उस बॉक्स को खोलती है, जैसे ही आंट मेबल जो है वो इस बॉक्स को खोलती है, उसमें से एक सांप जो है वो इसके अंदर सोया हुआ होता है। ओके, जो स्नेक है वो इसके अंदर होता है और वो उसे देख के बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आंट मेबल रिकवर होती हैं, उससे पहले क्या है, जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं, ग्रैंडफादर उस पाइथन को एक गुआवा ट्री पर छोड़ आते हैं, और जैसे ही उनको होश आता है आंट मेबल को, तो वो क्या देखती हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो उनसे बोलती है कि यहाँ पे एक स्नेक था। तो जो ग्रैंडफादर वगैरह यानी ग्रैंड मदर है या स्किन बॉन्ड है वो मना कर देती हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो शायद तुम्हारा वहम ही होगा। ओके, तो ये बात कह के वो लोग उससे मना कर देते हैं, राइट। और इस टाइप से ये स्टोरी है। और लास्ट के अंदर जो आंट मेबल है वो पहले तो थोड़ा सा नहीं शक करती है, एक एंगर या पैनिक टाइप के अंदर, उसके बाद वो भी हंसने लग जाती है। ओके, एंड इस टाइप से स्टोरी ख़त्म होती है। जो आपकी ट्रैवलिंग विद ग्रैंडफादर्स जू है, हुज ऑथर या जिसे हम बोल सकते हैं राइटर और नरेटर, दैट इज़ रस्किन बॉन्ड। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, एंड इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos.